Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So हम पहले replay करते कि हमने क्या पढ़ा था. So we were learning about nutrition in animals. Animals में जो nutrition मिलता है, ठीक है, वो अपना nutrition कैसे लेते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एनिमल जो है वो उनका एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट कर पाते हैं या उनका एक डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है. तो उस डाइजेशन के प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन एंड देन इजेशन. तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. तो हमने देखा था कि हम जो फूड है वो हम उसके कहाँ से इंजेक्ट करते हैं, हमारे माउथ से. देन क्या होता है, वो हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है. देन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है. और जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. देन मोड ऑफ टेकिंग फूड. तो हमने देखा था कि मोड ऑफ टेकिंग फूड में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बटरफ्लाईज अपने जो शार्प एजेस होते हैं माउथ के, उसके थ्रू अपना नेक्टर लेती है. देन बर्ड्स अपनी बीक के थ्रू, हम अपने माउथ के थ्रू. एंड देन हमने पढ़ा था अमीबा के बारे में, ठीक है, अमीबा कैसे अपना फूड डिराइव करता है. तो अमीबा के बारे में हमने पढ़ा था कि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, पर फिर भी उसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है. सो उसमें उसके हमने पार्ट्स देखे थे अमीबा के क्या क्या पार्ट्स थे. वैक्यूल, देन फूड वैक्यूल जो उसके अंदर फूड बन के जाता है, डाइजेस्ट करता है. देन न्यूक्लियस का जो सेंटर पार्ट होता है, इट इज़ न्यूक्लियस. देन सुडोपोडिया के बारे में हमने पढ़ा था कि जो फॉल्स लेग निकाल लेता है अमीबा अपने, ठीक है, फूड डिराइव करने के लिए या कि लोकोमोशन करने के लिए. देन साइटोप्लाज्म एंड जो बाहर की जो लेयर है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन. देन फीडिंग इन अमीबा. अब हम पढ़ेंगे कि अमीबा कैसे अपना फूड लेता है, फीड करता है. तो अमीबा फूड्स ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर बॉडीज. तो अमीबा अपना फूड किसे चुनता है, जो कि बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो वाटर में ही मिलते हैं. इट पुशेस आउट इट्स सुडोपोडिया व्हेन इट सेंसेस इट्स फूड. तो वो क्या करता है, अपने सुडोपोडिया को बाहर निकाल देता है जब उसे किस बात का सेंस होता है, फूड का, ठीक है. जब वो फूड देखता है तो अपना सुडोपोडिया वो बाहर निकाल देता है. सुडोपोडिया कम्प्लीटली एनक्लोजेस द फूड. और सुडोपोडिया क्या करता है, फूड को कम्प्लीटली एनक्लोज कर लेता है, मतलब उसे बाहर से सराउंड कर लेता है, ठीक है, उसे पूरा पकड़ लेता है, इनक्लोज कर लेता है. देन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल. तो अब ये एक कैविटी बन जाती है, इट इज़ नॉन एज दिस द फूड इज इनक्लोज इन अ फूड वैक्यूल. अब फिर ये जो इसने इसे इनक्लोज किया था वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पे अंदर मिक्स हो जाता है. तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, एक फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है. देन डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. अब ये यहाँ पे जो फूड वैक्यूल बना था तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस थे, वो क्या हो गए, इट इज़ एब्जॉर्ब हो गए. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. अब यहाँ पे क्या हुआ, वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गए. देन द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड assimilated टू द सेल. और देन जो डाइजेस्टेड फूड था, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे भी जो फूड था वो एब्जॉर्ब और असिमिलेट हो गया, ठीक है, बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में आ गया अमीबा की. द अनडाइजेस्टेड फूड इज डिस्चार्ज आउटसाइड बाय द सेल मेम्ब्रेन.
अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो कि अमीबा के लिए वेस्ट था, तो उसे अमीबा की बॉडी के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है. देन नाउ वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. तो ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं, कैसे लेते हैं. डू यू नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड आवर बॉडी? क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर फूड के साथ कैसे फूड एब्जॉर्ब होता है, क्या होता है, हमारी बॉडी में फूड का क्या होता है जब वो फूड हमारी बॉडी में एंटर होता है. तो लेट्स सी. द फूड passes through a continuous canal which begins at the mouth cavity and ends at the anus. तो फूड कहाँ से स्टार्ट होता है पास होना? हमारे माउथ कैविटी में से, मतलब हमारे मुंह में से. जब हम फूड को खाते हैं, जब हम उसे च्यू करते हैं, और वो कहाँ पे एंड होता है? एनस, जहाँ से हमारा फूड हमारी बॉडी से, जो वेस्ट पार्ट था फूड का, वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है. दिस कैनल इज द एलिमेंट्री कैनल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. और इसी कैनल को, इसी सिस्टम को, फूड का स्टार्टिंग से एंड तक डाइजेशन जो होता है, इट इज़ नॉन एज एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, दे आर नॉन एज दे होल टुगेदर नॉन एज डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनल. इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट, और ये वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है. माउथ, देन फूड पाइप और एसोफेगस. ठीक है, माउथ, देन फूड पाइप जो हमारा होता है, इट इज एसोफेगस. देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. Other than the parts mentioned earlier, various glands such as salivary gland, liver and the pancreas are also part of the digestive system. They are also associated with the digestive system. है ना. Mouth cavity, then हमारा food pipe, esophagus, then stomach, large intestine, small intestine, rectum and anus. इसके अलावा कौन कौन सी glands हैं यहाँ पे? liver, गॉल ब्लैडर भी है, देन पेंक्रियाज है, एंड एट दिस होल सिस्टम इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और वी कैन कॉल इट एन एलिमेंट्री कैनाल. नाउ दिस ग्लैंड सेक्रेट digestive juices that convert complex food parts into सिंपलर फॉर्म. कॉम्प्लेक्स फूड पार्ट जो होता है, जो फूड कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसे सिंपलर, जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, वो उस फॉर्म में नहीं होता कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पिज़्ज़ा खाया, तो पिज़्ज़ा इस फॉर्म में नहीं है कि हमें पिज़्ज़ा खाते ही एनर्जी मिल जाएगी. नहीं, पिज़्ज़ा हमारे माउथ में हम खाएंगे, हम उसे च्यू करेंगे, हम उसे चबाएंगे, देन हमारे फूड पाइप के थ्रू वो हमारे स्टमक में जाएगा. स्टमक में जाके और वो और सिंपलर फॉर्म में होके और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होने लगेगा हमारी बॉडी में. तो दस अवर एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट ए डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इसीलिए हमारा एलिमेंट्री कैनाल और जो एसोसिएट उसके ग्लैंड्स हैं, वो क्या फॉर्म कर देती है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम. सी, हमने फूड च्यू किया, देन हमारा एसोफेगस, हमारे एसोफेगस के थ्रू हमारे लिवर से होता हुआ वो कहाँ गया? हमारे स्टमक में. हमारे स्टमक में वो ब्रेक डाउन हुआ, देन पेंक्रियाज के थ्रू पेंक्रियाटिक जूसेस जहाँ से सिक्रेट हुए, देन वो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या हो गया? हमारी बॉडी में सिंपलर होके और हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्म किया. देन जो वेस्ट था वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस से होता हुआ हमारी बॉडी से बाहर चला गया. Now let's understand the whole process of digestion.
तो उसमें सबसे पहले क्या है, इट इज़ इंजेस्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, हमारी बॉडी में फूड को लेना, फूड को एंटर करना, दैट इज इंजेशन, उसे क्या कहा जाता है, इंजेशन। फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू अवर माउथ, फूड हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, थ्रू अवर माउथ, हमारे माउथ के थ्रू, यूजिंग अवर टीथ, हमारे टीथ का यूज करके। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दैट हेल्प अस इन ब्रेकिंग डाउन आवर फूड इनटू स्मॉल पीसेस, हमारे जो टीथ है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि हमारी हमें हमारा जो फूड है उसे स्मॉलर पीसेस में च्यू करने में हमें हेल्प करते हैं। कैन यू सी द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द फॉलोइंग फिगर्स, सी दिस अरेंजमेंट ऑफ द टीथ, तो ये कैसे अरेंज है, जो लास्ट 4 टीथ दे आर मोलर्स एंड दीज आर कैनी एंड फर्स्ट 4 आर incisors. Human beings develop 2 sets of teeth. Human beings जो होते हैं उनमें हम इंसान हमारे 2 sets of teeth होते हैं, 2 प्रकार के दांत होते हैं हमारी पूरी लाइफ टाइम में। तो सबसे पहले जब हम बच्चे थे, ठीक है, जब हम 4-5 ईयर्स के थे तब हमारे टीथ कैसे थे, हमारे मिल्क टीथ थे, एंड एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ। और हम जब बड़े हुए तब हमारे जो हमारे टीथ थे वो हमारे टीथ ब्रेक होना स्टार्ट हुए, टूटना स्टार्ट हुए। उसके बाद जो नए वाले हमारे अभी टीथ है, ठीक है, तो वो हमारे टीथ कैसे हैं, हमारे एडल्ट टीथ है और वो हमारे परमानेंट टीथ है, जो कि हमें लाइफ लॉन्ग हमारे टीथ चलेंगे। अभी अब जो परमानेंट टीथ है वो फॉल करके और न्यू टीथ नहीं आएंगे, बट जो मिल्क टीथ थे वो फॉल हुए, वो टूटे, उसके बाद न्यू टीथ आ गए। These are replaced by permanent teeth. Milk teeth are 20 in numbers. तो मिल्क टीथ कितने होते हैं, they are 20, 10 in each jaw, एक जो में 10 टीथ होते हैं जब इट इज मिल्क टीथ। एंड परमानेंट टीथ्स आर 32 in number, और परमानेंट टीथ एक जो में 16 टीथ होते हैं, ठीक है। जो मिल्क टीथ है उसमें 10 teeth in per jaw, and in permanent teeth there are 16 teeth in per jaw. See, when it is milk teeth there are only molars, caries, incisors, and in permanent teeth there are wisdom tooth, 2 teeth are there. Last teeth, 2 teeth are wisdom tooth, then 3 are molars, 3 here and 3 here, then premolars, caries, और first 4 are incisors. Now let's you can do an activity, you can do it at your home also. To observe, locate and know the functions of different type of teeth. प्रोसीजर हमें क्या करना है इसमें, लुक इनटू द मिरर, मिरर में देख के हमारे मुंह में हमारे टीथ को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व बोथ द अपर एंड द लोअर जो, ठीक है, हमारे अपर और द लोअर जो को हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है, और टीथ को काउंट करना है। ईट अ स्मॉल पीस ऑफ कैरेट, और हमें मिरर में देखते हुए ही उस कैरेट को खाना है, कैरेट को च्यू करना है। ऑब्जर्व द स्टेप्स ऑफ बाइटिंग, पैर्सिंग एंड च्यूइंग, हम उससे कैसे बाइट करते हैं, किस टीथ का यूज़ करके बाइट करते हैं, और किन टीथ को का यूज़ करके हम उसे च्यू करते हैं, और किस टीथ से हम उसे थोड़ा स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर पाते हैं। नाउ ऑब्जर्वेशन, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें, आर द नंबर ऑफ टीथ इन द बोथ जोज आर सेम और डिफरेंट, जो हमारे बोथ जो में नंबर ऑफ टीथ है वो सेम ही या डिफरेंट है। वाइल ईटिंग नेम द टीथ यूज्ड फॉर बाइटिंग, यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड दोज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड चीविंग। तो हम हम अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसे कंपेयर करेंगे एंड लेट्स सी कि कौन कौन से टीथ हमारे किस काम में आते हैं। नाउ सी दीज आर द टाइप्स ऑफ टीथ, वी हैव 4 different types of teeth. These have different structures which are the best suited
for different functions. These are summarized in the following table below. So first one, incisors. Incisors are used for biting. It is biting teeth. नंबर कितने हैं ये टोटल 8 है, ठीक है. 4 इन ईच जॉ, एक हमारे जॉ में 4 है, ऊपर भी 4 है और हमारे नीचे वाले जॉ में भी 4 है. देन शेप, इसका शेप कैसा है? दीज है फ्लैट शार्प चिजल शेप्ड एंड्स, ठीक है. फ्लैट और बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तीखा होता है. दीज हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? फूड को बाइट करने में और उसे कट करने में. फॉर एग्जाम्पल बाइटिंग एन एप्पल, एप्पल को बाइट करने के लिए हम अपने आगे वाले टीथ का यूज़ करते हैं, ठीक है. वो क्या होता है? हमारे इंसिजर्स. देन कैनीज और टीयरिंग टीथ. कैनीज क्या होते हैं? टीयर करने में हेल्प करते हैं फूड को. और ये भी कितने होते हैं? 2 इन अपर जो एंड 2 इन लोअर जो. तो ईच जो में दे आर 2 teeth, 2 कैनीज. दीज हैव शार्प एंड पॉइंटेड एजेस, और ये कैसी होती है? बहुत शार्प, बहुत तीखी और पॉइंटेड होती है. इसकी जो एजेस होती है शार्प पॉइंट, जैसे कि हमारा कोन जो होता है वो कैसा पॉइंटेड होता है, बहुत शार्प होता है. या मान लो निप कितनी शार्प है, जस्ट लाइक अवर कैनीज. और कैनीज किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर टीयरिंग ऑफ फूड, फूड को टीयर करने के लिए. दीज हैव शार्प एंड पॉइंटेड एज. दीज हेल्प इन टीयरिंग टफ फूड आइटम्स, जो टफ है, जो इजीली च्यू नहीं हो पाती, उसे टीयर करने के लिए यूज़ होती है हमारी कैनीज. फॉर एग्जाम्पल टीयरिंग मीट फ्रॉम द बोन, बोन में से मीट को खींचने के लिए. प्रीमोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ. प्रीमोलर्स कैसे होते हैं? ग्राइंडिंग टीथ. ये फूड को स्मॉल पार्ट्स में करते हैं, ग्राइंड करते हैं. और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं. 8 होते हैं टोटल. ईच एक जॉ में कितने होते हैं? 4 होते हैं. ऊपर वाले जॉ में भी 4 और नीचे वाले जॉ में भी 4 प्रीमोलर्स होते हैं. दीज हैव ब्रॉड फ्लैट सरफेस विथ स्मॉल हम्प्स ऑन हिट. इसमें स्मॉल स्मॉल हम्प्स होते हैं, ठीक है. और ये कैसा होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो ग्राइंड होता है. दीज हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग फूड. फूड को अच्छे से च्यू करने और ग्राइंड करने में प्रीमोलर हेल्प करते हैं. मोलर्स और क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ. मोलर्स कैसे होते हैं? अब जो लास्ट में क्रश करने का काम है, इट इज़ डन बाय मोलर्स. और मोलर्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोलर्स होते हैं हमारे माउथ में 12, 6 इन ईच जो. हमारे एक जॉ में कितना होता है? 14, इट इज़ 6 इन अपर एंड इन लोअर जॉ. दीज आर बिगर देन प्रीमोलर्स. तो ये कैसी होती है? प्रीमोलर्स से बड़ी होती है. हम बोलते हैं ना हमारी दाढ़, तो इट इज़ मोलर. दीज आर बिगर देन प्रीमोलर्स एंड हैव ब्रॉड फ्लैट सरफेस. और कैसी होती है? ब्रॉड फ्लैट सरफेस होता है. दीज हेल्प इन द फर्दर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड. अब प्रीमोलर्स में जो रह गया था, जो फूड च्यू करना बाकी था, ग्राइंड करना बाकी था, उसे और ज़्यादा ग्राइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारे मोलर का. So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. And in the next video we will learn about little more about our teeth, and then we will learn about the digestion process. Thank you for watching.